ध्यान देना। तीसरा प्रकार कौन सा होगा अपना? तीसरा हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष समास। ये अपना हो जाएगा कौन सा? तीसरा प्रकार। कौन सा हो जाएगा? तीसरा। संप्रदान की विभक्ति क्या रहेगी? के लिए विभक्ति रहेगी, और यही विभक्ति का क्या रहेगा? विभक्ति का लोप रहेगा। विभक्ति का लोप रहेगा, लोप रहेगा। ठीक है ना? क्यों रहेगा? क्योंकि विभक्ति कौन सी होती है? के लिए विभक्ति होती है। किसकी? संप्रदान कारक की। इसलिए इसमें के लिए विभक्ति का क्या रहेगा? लोप रहेगा। ठीक है ना? एग्जाम्पल से समझो। क्या? जैसे शब्द आता है क्या अपना? रणभूमि, है ना? इधर सामासिक पद चलेंगे और इधर चलेगा इसका विग्रह। अब आप समझ गए, अब रोज रोज हम नहीं लिखेंगे। ठीक है ना? इधर रणभूमि है, इधर इसका चलेगा समास विग्रह, यानी इस रणभूमि शब्द का क्या हो जाएगा? इसका रण के लिए भूमि। रण का मतलब युद्ध, लड़ाई। ठीक है ना? आगे देखो, जैसे शब्द आता है साथियों अपना क्या? रसोई घर, है ना? रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। ठीक है ना? ये इधर चलेगा अपना समास विग्रह। आगे मैं कुछ लिख रहा हूं, आप ट्राई करना। ठीक है ना? जैसे गौशाला, ठीक है ना? जैसे शब्द आता है अपना क्या? धर्मशाला, धर्मशाला। शब्द आता है साथियों हवन सामग्री। ये पढ़ा था ना आप लोगों ने पहले? ठीक है। जैसे शब्द आता है अपना क्या? भूत बलि। शब्द आता है काक बलि। ठीक है ना? शब्द ही ऐसे, ठीक है ना? शब्द ही ऐसे तो लिखने पड़ेंगे। ठीक है ना? ये शब्द रहेंगे, इधर हम चलेंगे इसका क्या? समास विग्रह करेंगे। काक कोआ, कागला, गौशाला। ठीक है ना? इसका क्या होगा? गो के लिए शाला। ध्यान रखना, ये शाला, ये जीजा शाला मत कर देना। इस शाला का अर्थ होता है स्थान। ठीक है ना? और गो का अर्थ क्या होता है? गाय। यानी गाय के लिए स्थान क्या कहलाएगी? गौशाला। समझ गए ना कहानी को आप? आगे देखो धर्मशाला, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? धर्म के लिए शाला। ठीक है ना? क्या सर शाला के स्थान पर स्थान रख सकते हैं क्या? यदि ऑप्शन में न हो तो स्थान रख देना, शाला के स्थान पर शाली मत कर देना। ठीक है ना? इन दोनों में से यदि दोनों ऑप्शन हो तो प्राथमिकता इस शाला शब्द को देना, यदि शाला नहीं मिले तो स्थान को दे देना। ठीक है ना? थोड़ा ध्यान रखना। हवन सामग्री क्या हो जाएगा? हवन के लिए सामग्री। ठीक है ना? ये पहले हम पढ़ चुके हैं। ठीक है ना? भूत बलि, भूत के लिए बलि। अब समझो ये चीज क्या होती है। बाकी में किसी में कोई दिक्कत नहीं, आसान आसान कहानी। ये क्या हो जाती है? भूत बलि। देखो बलि का अर्थ, देखो बलि के दो अर्थ होते हैं, सॉरी, बलि दो तरह से लिखते हैं। एक तो मात्रा बड़ी होगी और एक में मात्रा छोटी। इसका बलि का अर्थ होता है बलवान, जैसे लिखते हैं ना बजरंग बली। ठीक है? और इस बलि का अर्थ होता है भेंट, या कह सकते हो उपहार। ठीक है ना? हम कौन सा पढ़ रहे हैं? ये बलि पढ़ रहे हैं, यानी इसका भेंट दे रहे हैं। ठीक है ना? कह सकते हो बलि दे रहे हैं। किसकी दे रहे हैं? किसके लिए? भूत के लिए। ठीक है ना? अब ऑप्शन में भ्रमित करने के लिए आपको देखो क्या मिलेगा, ऐसे मिलेगा भूत की बलि। ठीक है ना? और एक है भूत के लिए बलि। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। ऑप्शन में दोनों मिलेंगे आपको भ्रमित करने के लिए, और बहुत सारे विद्यार्थी इसको प्राथमिकता देंगे भूत की बलि। ठीक है ना? हालांकि ये गलत है और ये सही है। अब ये देखो, ये सही है और ये गलत है, इसके पीछे कारण क्या है? एक मैं ऑप्शन लिखता हूं क्या? एक मैं ऑप्शन लिखता हूं बलि पशु। ठीक है ना? और एक मैं इसको उल्टा कर देता हूं पशु बलि।
एक मैंने इसको उल्टा कर दिया, ठीक है ना। एक तो लिख दिया क्या, बलि पशु, और एक बना दिया पशु बलि। इसमें ध्यान देना आप लोग, ठीक है। यहां पर बलि के लिए कौन आएगा, बलि के लिए आएगा साथियों पशु, और यहाँ पर जो बलि दी जाएगी वो किसकी दी जाएगी, पशु की बलि। जिसकी बलि दे रहे हैं उसके लिए तो की का प्रयोग किया जाएगा, और जिसके लिए दे रहे हैं, ठीक है ना, यानी किसी को हम दान स्वरूप दे रहे हैं उसके लिए के लिए का प्रयोग किया जाएगा। कैसे, यहां पर पशु को मान कर चलो मारा जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर भूत को मारा जा रहा नहीं है, भूत ने कभी मारे कभी पकड़े क्या हो, पकड़ के भूत नहीं है ना। हाँ कुछ जादू मंत्र टूणा टाटका हुआ बाउंकियां पकड़ पकड़ा के फिर उचकावे किया कर, ठीक है ना, वाह और कहानी। लेकिन इसको जिस तरह पशु की तरह इसको काट नहीं सकते, ठीक। कई बार आपने ऐसी घटना सुनी होगी, बीमा भूत बोला है, ठीक है ना, तो पितर बोला है बिंगमो, अब पितर के करा के मैं जान खतर था गुरु 51 किलो लाडू को भोग चढ़ाओ मेरो, और लाडू भाई जी घरे खाने को नहीं चढ़ावांगे अब, ठीक है ना। लेकिन उस दुविधा से बचने के लिए कुछ वो चढ़ावा मांगते हो चढ़ा देते, वो उसकी क्या हो जाती है, भेंट हो जाती है, बलि हो जाती है। किसकी है वो, भूत के लिए, यानी उस भूत को कुछ खाने के लिए दे रहे हैं, और यहाँ पर ये पशु खुद भोजन बन रहा है, दोनों में अंतर है, ध्यान रखना, ठीक है ना। यदि मैं इसको ऐसा बना दे भूत की बलि, तब भूत यहाँ पर भोजन बन जाएगा, है ना, भूत की चटनी बनाकर उसको रगड़ पीसी खा जाएगा। लेकिन भूत को रगड़ा पीसा नहीं जाता, पशु को ऐसी कंडीशन की जाती है, पशु को काटा जाता है, मारा जाता है, ये आप सभी लोगों को पता है, ठीक है ना। बहुत सारे हमारे देश में बुचड़ खाने बने हुए हैं, ठीक है ना, सिर्फ किसके लिए, पशुओं के, ठीक है ना। इसलिए के लिए का प्रयोग किया जाएगा, न की का, ये बात ध्यान रखना, भ्रमित मत हो जाना, ठीक है ना। काक बलि आ जाओ, इसको थोड़ा और समझना, काक के लिए बलि, ठीक है ना, काक के लिए बलि। आप ब्रेक में ऐसे और लिख लेना क्या, ब्रेक में आप ऐसे और लिख लेना क्या, कि भूत की बलि लगाकर इसको कर देना साथियों गलत, ठीक है ना, भूत की बलि लगाकर इसको कर देना है गलत। और सेम ऐसे इसमें करना है क्या, काक की बलि लगाकर हमें क्या कर देना है, गलत कर देना। कैसे, सर यहाँ पर तो पशु को हम काट सकते थे, काक को भी यहाँ पर काट सकते हैं, काक करता है कोआ, ठीक है ना, कोआ थोड़ा सा समझना है ना, कंफ्यूजन वाला मैटर है, इसलिए मैं अलग से टाइम दे रहा हूँ, वरना लिख ले, लेकिन जब समझ में ना आए तो लिखने का फायदा क्या हो, ठीक है ना। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं, और जच दोनों तरह से रहा। और कई बार हम अपना दिमाग लगा लेते हैं ना, कई बार 1350 ग्राम अर्थ पे नहीं जाते, जच्चा की सूर है वो सही करते हैं आपने, के लिए जच्चा है की जच्चा है, अरे की जच्चा की सही, इसे लगा लेती है कई बार 1350 ग्राम, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ नहीं देगा, अनर्थ हो जाएगा, अर्थ से रहित हो जाएगा। क्यों, क्योंकि काक के लिए बलि दे रहे हैं, यानी उसको हम भेंट दे रहे हैं ना, उस काक के लिए भेंट दे रहे हैं। कैसे, जैसे आपको पता होते हैं ना, वो श्राद्ध पक्ष आते हैं, कब आते हैं, अरे कंसर वालों श्राद्ध कब आते हैं, कब आते हैं लड़कों में, अरे नवरात्रा, ऐसे में लड़के बोलेंगे सर दीपावली से पहले, कई बोले आप कुड़वान अड़वा गए, एग्जैक्ट महीना बताओ, लड़को ये बता दो कृष्ण पक्ष में आता है शुक्ल पक्ष में, अंधेर पक्ष चानन पक्ष में कल ही रह के थारा है, अंधेर पक्ष में आवे को महीना कौन सा होगा, आसोज या फिर अश्विन, ठीक है। श्राद्ध पक्ष में क्या होता है, जब श्राद्ध चलते हैं ना, तब हम हमारे पूर्वजों के लिए हम कुछ भोजन बनाते हैं, ठीक है ना, और ऐसे कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज है उनका जो स्वर्गवास हुआ है उनको शांति मिलेगी, इससे कुछ हमारे समाज में चल रहा है सिस्टम, ठीक है ना। और वो जो भी हम लोग भोजन बनाते हैं, खीर वगैरह जो भी बनाते हैं, वो किसके लिए खवाते हैं, कौन के लिए। यहाँ पर कागलन कौन खाना लाग रहा था, कागलो खाना लाग रहे हो, समझ रहे हो ना। इसलिए काक की बलि नहीं दे रहे हैं, काक को कुछ खाने के लिए दे रहे हैं,
अरे समझ पा रहे हो ना आप लोग यहाँ, और यहाँ पर पशु को खा रहे, ठीक है ना। यदि बलि पशु आ जाए तो बलि के लिए पशु आएगा, ये दोनों ही सही है, ठीक है ना, और ये दोनों ही गलत है, और ये दोनों ही सही है। कंफ्यूजन वाला मैटर है साथियों, थोड़ा ध्यान रखना, गोड़ना हो जाइए, इसलिए मैंने दो ये है और दो ये है और दो ये, ठीक है ना। कुल 6 एग्जाम्पल लेकर आप लोगों ने बढ़िया से समझा ताकि कंफ्यूजन न हो जाए, समझ गए ना, किसी को कोई दिक्कत। अब सभी में क्या है, ये देखो सभी में के लिए विभक्ति का लोप हो रहा है, सभी में के लिए विभक्ति का यहाँ पर सॉरी प्रयुक्त हो रहा है और यहाँ पर लोप हो रहा है, ठीक है ना। इसलिए बन जाएगा संप्रदान तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष और समास। किसी को कोई दिक्कत, लिखो फिर आगे बढ़े, पढ़ते हैं। कौन सा हो जाएगा नंबर 4, अपादान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास। और नंबर 4 विभक्ति करण की विभक्ति अंतर, इसमें क्या होगा, अलग होगा, मतलब अलगाव हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें क्या रहेगा, से विभक्ति का लोप रहेगा, विभक्ति का लोप रहेगा, ठीक है ना। से विभक्ति का क्या रहेगा, लोप रहेगा, ठीक है ना। से इसमें ध्यान रखना, जितने भी एग्जाम्पल होंगे ना वो क्या होंगे, अलग होने का भाव होगा, अलगाव होगा, ठीक है ना। अलगाव कह सकते हो या फिर कह सकते हो अलग होने का भाव होगा इसमें, ठीक है ना, अलग होने का भाव होगा या फिर अलगाव होगा। समझ पा रहे हो ना कहानी को आप, ये कहानी पहले अपन लोग कारक में पढ़ चुके हैं, इसलिए अपन लोगों की थोड़ी आसानी हो जाती, ठीक है ना। जैसे जैसे एग्जाम्पल से समझो, क्या ऋण मुक्त, ठीक है ना, ऋण मुक्त। अब इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, ऋण से मुक्त हो गया। ऋण का मतलब होता है कर्ज, ठीक है ना, वो पहले अपन लोगों ने उठा लिया, ठीक है ना, पहले हमने ऋण उठा लिया, फिर चुकाने में असमर्थ हो गए, और जैसे तैसे करके हमने ऋण चुका दिया, ऋण से क्या हो गया, मुक्त हो गया। यानी इसमें अलगाव होने का भाव है, ये मानकर चलो ऋण है और ये हम है, यहाँ पर इस मतलब अलगाव हो गया इस, ठीक है ना, थोड़ा मतलब अलगाव होने का भाव है। आगे देख, जैसे पाप मुक्त, ठीक है ना, जैसे साथियों शब्द आता है अपना क्या, देश निकाला, ठीक है, जैसे पद मुक्त, ठीक है ना, जैसे शब्द आता है अपना क्या, आकाश पतित, ठीक है, आकाश का पति, इसका क्या होगा, बाकी तो आपने बना लिया, क्या होगा, ठीक है। और एक इसका और बता दो, जन्मांत, बिल्कुल बिल्कुल, जन्म से अंधा। अच्छा मेरे को ये बता दो साथ साथ में, सर इस शब्द में संधि भी हो रहा है, समास के साथ साथ संधि भी है, इतने एग्जाम्पल में से बता दो, और मैं आपको हिंट दे देता हूं कि एक ही शब्द में आपको संधि मिलेगी। कहां पर है, इसमें कौन सी संधि है, ठीक आपने ये तो बता दिया संधि है, अब बता दो संधि कौन सी है, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है।
संधि विच्छेद क्या होगा? जन्म प्लस अंधा होगा, ठीक है ना। आ जाओ अब करते हैं इसका आप लोग समास। ये ऋण मुक्त हो गया और यहां पर क्या हो जाएगा? पाप मुक्त से, पाप से मुक्त, ठीक है ना। देश निकाला, देश से निकाला, निकाला, यानी सभी में साथियों अलगाव होने का भाव होगा, ठीक है ना। पद मुक्त, ठीक है ना। आगे हो गया आकाश पतित, इसका क्या हो जाएगा? आकाश से पतित, पतित का अर्थ होता है गिरना, ठीक है ना। कहां से गिरना? आकाश से, ठीक है ना। ये रहा आकाश, इससे गिर रहा है, मतलब ये यहाँ पर आकाश रह गया, ये अलग हो रहा है, अलग होने का भाव है, ठीक है ना। अलग होने का भाव। गुण रहित, गुण से, गुण रहित में क्या हो जाएगा? गुण से रहित, गुण से रहित, ठीक है ना। उसके बाद देखो जन्मान, जन्म से अंधा होगा, जन्म से अंधा होगा, ठीक है ना, कोई बात नहीं। अंध यानी यहाँ पर आ का आगमन हो जाता है, इसको जन्मांधा नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। हाँ, अरे बिल्कुल बिल्कुल आप कह रहे हो, वापिस इसको शब्द बनाएंगे ना तो यहाँ पर आ का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अंध बनेगा और इधर आ जाएगा जन्म, ये ए इधर आएगा और ए इधर आएगा, आ बनेगा तो ये बन जाएगा जन्मा, ठीक है, जन्मा। आ का लोप हो जाता है, ठीक है ना, संधि का प्रभाव है यहाँ पर, ठीक है ना। हाँ अब बोलो। अंध भक्त, अंधा है जो भक्त, ये लो। अंधा है जो भक्त, भक्त कैसा अंधा है, ठीक है। इसमें हो जाएगा अपना कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, न कि कर्म तत्पुरुष न होकर कर्मधारय। भगत कैसा? अंधा, अंधा यहाँ पर क्या है? विशेषण, ठीक है ना। इसमें ये समास नहीं होगा अपना, वो आगे पढ़ेंगे ना कर्मधारय, उसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये साथियों क्या रहेगा अपना? अपादान तत्पुरुष समास, कंप्लीट। लिखो फिर आगे की ओर बढ़े। चलें क्या?
लिख दिया क्या? चलें आगे। हो गया क्या क्लियर? तो क्या नाम, अनिकेत, या नहीं हुआ अभी तक? क्लियर नहीं हुआ क्या अभी तक? वो थोड़ा रिसर्च कर लेना आप लोग। भारत की है, भारत बाहर से कैसे? ठीक, या चुनाव चल रहे हैं इसलिए। अच्छा, रिजल्ट कब आ रहा है? 4 जून को लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ मैं, चुनाव की, लोकसभा चुनाव। वो पहले तो साइंस वालों का आता है, आर्ट वालों को तो बाद में आएगा, और सारे आर्ट वाले हैं शायद। ठीक है ना? चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा पढ़ो, थोड़ा और वेट कर लो भाई, और तो क्या है, थोड़ा और वेट कर लो। नहीं, बातें कर लेंगे, मैं बातें सुन रहा हूँ, है ना? पढ़ाई तो बाद में कर लेंगे, पेपर हम बाद में पढ़ लिया। क्या हुआ मनीष, सो रही हो यार? आपको नींद आ रही है? रात कहाँ थे? रात की नींद तो नहीं है? नींद है रात की? क्या कर रहे थे रात यार? हम्म, खड़ो का डगा। चलिए, 5वां प्रकार, क्या कह रहे हो? कोई बात नहीं, 5 नहीं 7 मिनट रहे, एक प्रकार तो मैं करवा ही दूंगा। अधिकरण, सॉरी, संबंध, तत्पुरुष समास। या तो मेरे को ऐसे बताओ कि सर समास का प्रकार करा दो, या फिर सर ये प्रकार रहने दो, पर्यायवाची सुन लो। बताओ क्या करें? दोनों ही करवा देना, बस आ दो। और जो बातें बातें करेगा ना, वो खड़े होकर मेरे को पर्यायवाची बता देगा। ठीक है ना? आ जाओ। संबंध कारक की विभक्ति क्या होती है? ध्यान देना, संबंध कारक की विभक्ति होती है का, के, की, ना, ने, नी और रा, रे, री। ये कारक की विभक्तियां हैं सभी, और हम अभी समास पढ़ रहे हैं ना, तो समास में केवल 3 विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, का, के, की का। का, के, की का। तो इसमें ध्यान रखना कौन कौन सी विभक्ति रहेगी लोग। का, के, की विभक्ति का लोप रहेगा, विभक्ति का लोप रहेगा, मनीष रहेगा। कपड़े के पर्यायवाची बताओ, और आप गंगा के पर्यायवाची बता दो। शाबाश। वस्त्र, साबुन। क्या कर रहे हो यार? आपको अभी बोला था ना मैंने, भाई साथ साथ में लिखना नहीं, ठीक है ना? लिखने के लिए अलग से टाइम मिलेगा, उसमें लिखना है, ठीक है ना? मैं ये बात बार बार कह रहा हूं आपको, ठीक है ना? आ जाऊंगा। 3 विभक्ति का लोप रहेगा, या फिर का रहेगी, या के रहेगी, या फिर की रहेगी, ठीक है ना? जैसे शब्द आता है अपना क्या, अनारदाना, समास विग्रह क्या हो जाएगा? अनार का दाना, ठीक है ना?
शब्द आता है नायक नहीं खलनायक हूं। ठीक है ना। अरे ख है। ठीक है। राष्ट्रपति, सेनापति। ठीक है ना। अरे अरे पति यहाँ पर वो हस्बैंड नहीं है। पति का मतलब स्वामी। किसका स्वामी है? सेना का। किसका स्वामी है? राष्ट्र का। ठीक है ना, ये रहेगा। चलो, खलनायक का क्या होगा? खलों का नायक। अरे खल का क्या अर्थ होगा? अरे पर्यायवाची नहीं पढ़े? खल, दुष्ट, धूर्त, नीच, अधम, कुटिल। ठीक है ना। खल का अर्थ होता है मूर्ख। ठीक है ना, मूर्खों का सरदार। ठीक है ना। क्या कह रहे हो? हाँ, राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, और पति का अर्थ है स्वामी। ठीक है ना। सेनापति, सेना का पति, गंगा का जल। ठीक है ना। ये कहानी रहेगी किसको लेकर? अपना संबंध तत्पुरुष समास को लेकर। संबंध तत्पुरुष समास को लेकर लिखो। ये रहेगी अपनी कहानी आज की। ओके।